हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बीपीएससी सारथी। तो आज हम लोग देखेंगे इस सेशन में कि ये प्रीलिम्स जो होने वाले हैं 13 दिसंबर को, तो इसे कैसे आप अटेम्प्ट लें ताकि आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओ। एंड इससे रिलेटेड क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है ना। तो ये सब हम लोग देखने वाले हैं। तो ओके, स्टार्ट करते हैं। तो वी नो दैट कि टोटल क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं 150, है ना। तो 150 होते हैं, वी ऑल नो। एंड वन थर्ड निगेटिव मार्किंग है। ओके, वन थर्ड निगेटिव मार्किंग का एक करेक्ट, वन करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क्स है ना। तो ये तो है। एंड अगर हम लोग अबाउट मी है, मैं बताऊं कि मैं 66, 67 एंड 69 का प्रीलिम्स क्वालिफाई करा हूँ। ठीक है, तो ये है। तो मैं अपना स्ट्रेटजीज बताऊंगा एंड क्या व्हाट विल वर्क एक्चुअली, जिससे आप मैक्सिमाइज कर पाओ अपना मार्क्स। तो ठीक है, चूंकि वी नो कि ये टोटल क्वेश्चन 150 है, तो पहले तो मैं सेफ अटेम्प्ट्स की बात कर लेता हूँ। सेफ अटेम्प्ट्स क्या होंगे। तो 150 है, राइट। अगर मैं 69 की एनालिसिस देखता हूँ, तो ठीक है, उसमें आउट ऑफ 3 लाख जो 50,000 लोग फॉर्म डाले थे, उसमें से अराउंड 3500 स्टूडेंट का प्रीलिम्स हुआ था, है ना। अगर वो अलग से जो फाइनेंशियल सर्विस वाले लोग थे, तो वो सब इंक्लूड करके कुछ 4 साढ़े 4, मैं सीसीए की सी बात कर रहा हूँ। तो ये है। तो चूंकि आप अगर देखो यहाँ पे देखते हैं कि अगर आप 110 क्वेश्चन आप लेट सपोज अटेम्प्ट लेते हो, राइट। तो इसमें अगर आप ऑन एवरेज होता क्या है कि इवन अच्छे स्टूडेंट्स हो या कोई भी हो, 25 से 30 क्वेश्चन मानते हैं कि गलत हो ही जाता है। अगर आप 80 180 10 अटेम्प्ट लेते हो, तो मतलब आपके 80 सही हो रहे हैं, अगर 30 गलत हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, तो इसमें मार्क्स आपके कितने बनेंगे, 80 का तो 80 मार्क्स बन गया, बट ये एज ए पेनाल्टी आपके 10 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, आपके बने 70 मार्क्स है ना। तो 69 पर्सपेक्टिव तो 70 मार्क्स सेफ स्कोर नहीं था। व्हाट आई एज्यूम, अगर 69 लेवल का पेपर रहे तो कट ऑफ दो, मतलब 12 से 15 मार्क्स तो जरूर कमेंगे। मान के चलता हूँ 12 मार्क्स मतलब जो रहे थे, उससे कम रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये 70, एज मैं जनरल बॉयज की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप यू ट्राई टू स्कोर एटलीस्ट 80 प्लस टू बी इन द सेफ जोन, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अराउंड 120 आप क्वेश्चन अटेम्प्ट लें। एंड इसमें अगर आपकी 90 सही हो रहे हैं एंड 30 रॉन्ग हो रहे हैं, है ना। तो इससे आपकी मार्क्स आ जाएगी 80 मार्क्स, है ना। तो ये है, आप 80 मार्क्स में आप यू कैन फील सेफ। एंड आपकी कोई भी कैटेगरीज है या गर्ल्स कैटेगरी लगते हैं, तो आपके और कम जाएंगे कट ऑफ, ठीक है ना। तो ये है, मतलब मैं बस बता रहा हूँ हाउ टू, मतलब टू बी इन सेफ जोन क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने होने चाहिए, ठीक है। तो ये है, नंबर अटेम्प्ट्स मैंने देख लिया। आप यू ट्राई टू अटेम्प्ट से अराउंड 120, ठीक है। आप एक्यूरेसी पे काम कीजिए। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, तो आपके 100 प्लस अटेम्प्ट्स भी काफी अच्छे होंगे। तो वर्क ऑन एक्यूरेसी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं टाइम मैनेजमेंट क्या सब हो गए। टाइम मैनेजमेंट के लिए तो हम लोग जानते हैं कि क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जो टाइमिंग होती है वो 2 आवर अलॉट किए जाते हैं, राइट। बट इसमें आपकी इंक्लूड होती है, बायोमेट्रिक्स के लिए आते हैं, आपके फोटो वोटो खींचने के लिए, सिग्नेचर करने के लिए। तो थोड़ा डिस्टर्बेंस होती है, तो ये आपके 10 मिनट तो ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये 10 मिनट आपके ले लेते हैं, तो आप 10 मिनट कम मानकर चलो। प्लस आपको, मतलब चूंकि यूपीएससी 100 क्वेश्चन होते हैं, तो लगभग 10 मिनट लगते हैं, बट इसमें होते हैं 150 क्वेश्चन। तो इसमें बबलिंग करने में आपको एटलीस्ट, मुझे तो लगते हैं लगभग 15 मिनट। कुछ लोग 12 मिनट या 10 मिनट में भी कर लेते हैं। तो ये आपके गए, मतलब ये 25 मिनट को आप माइनस करके चलो, तो आपके बचे अराउंड 1 आवर 35 मिनट्स, राइट। तो क्योंकि ये टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है टू क्रैक द प्रीलिम्स एग्जाम, कंसीडरिंग द नंबर ऑफ क्वेश्चन, कंसीडरिंग द लेवल ऑफ क्वेश्चन। तो ये है, ये आप इसको आप अब आइट्रेशन की बात करें, मतलब नंबर ऑफ कितना बार पेपर को देखें, राइट। तो आइट्रेशंस में आप क्या करो कि
आगे तो आप वन गो में सारा पेपर देख डालो, शुरू के 1 आवर में, ठीक है। उसमें ये होंगे कुछ वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन होंगे, तो वो बनने वाले होंगे, और कुछ इवन जो स्टेटमेंट बेस्ड होंगे एंड आपके रेंज में होंगे, मतलब आपने वो पढ़ रखा है, तो वो भी बन जाएंगे आपके, ठीक है। तो यू ट्राई टू मतलब सी ऑल द पेपर्स इन 1 आवर, ठीक है। आप चूंकि 10 मैथ्स एंड रीजनिंग के भी क्वेश्चन आते हैं, इसमें आप मैक्सिमम 10 मिनट दो, ठीक है, जितना भी क्वेश्चन बन पाए ये 10 मिनट में, ठीक है। तो ये हो गया। तो हम 1 घंटा 35 मिनट लेकर चल रहे हैं, तो इसमें आप 1 आवर में तो आप ये देख लिए, मतलब सारा जीएस, मतलब ठीक है, इसमें आप मान के चलो कि आपके 70 से 80 क्वेश्चन आपके बन गए, ठीक है। फिर 10 मिनट आपके रीजनिंग में, तो 1 घंटा कितना हो गया, 1 आवर 10 मिनट, आपके पास फिर भी 25 मिनट बच रहे हैं। तो 25 मिनट में आप क्या करिए, सेकंड आइट्रेशंस में, आप 20 मिनट जो में आप एक बार फिर से देख लीजिए पूरा पेपर, जो भी कंफ्यूजन था, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में 50-50 में लोग होते हैं, तो लगता है क्या होगा, तो उसमें आप डिसाइड कर लीजिए कि हाँ कौन सा मतलब लेना है, कौन सा फाइनल हमको अटेम्प्ट लेना है, ठीक है। तो ये हो गया। तो इतना करने के बाद आप बबलिंग कर लीजिए, ठीक है। बबलिंग कर लीजिए एंड लास्ट का फिर 10 मिनट बचते हैं, इवन 7 से 8 मिनट, ठीक है। तो इसमें आप फाइनल एक वन अटेम्प्ट, वन आइटरेट और करिए, उसमें से आपके आई थिंक जो भी लगता है क्लोज वैल्यू या मतलब एलिमिनेशन टेक्निक, जो भी टेक्निक लगाकर लास्ट में अगर आप 7 से 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट ले सकते हो, देर इज प्रोबेबिलिटी, देर इज चांसेस कि आपके 7 8 9 जो भी अटेम्प्ट है उसमें आपके 70% सही हो, ठीक है ना। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू मी हाउ टू अप्रोच द प्रीलिम्स पेपर। तो ये है। एंड प्रीलिम्स के तो हम लोग बात कर लिए कि मतलब पेपर्स को कैसे अटेम्प्ट ले, मेंटल, ये सब बात कर लिए, ओएमआर बबलिंग एंड ऑल। हाँ, मेंटल स्टेट, तो फ्रेंड आपको नर्वस नहीं होना है, यू हैव टू बी काम, है ना। एक काम माइंड से एग्जाम देना है। एंड आप पहले तो अपना रोल नंबर एंड ऑल सही से भर लें पेपर पे, ठीक है। यूज मतलब ब्लैक, इवन ब्लैक एंड ब्लू सारे दोनों अलाउड होते हैं, बट आई वुड से कि ब्लैक यूज करो एंड विद गुड 0.7 mm नीब वाला पेन, ठीक है ना। तो ये है। एंड काम रहने हैं आपको, ठीक है, मतलब नर्वस नहीं होना है, क्योंकि ये नर्वस होने और काम रहने में से ही आपके 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन वो हो जाते हैं, ठीक है ना, आगे पीछे हो जाते हैं। तो काम माइंड रहना है, आपकी जो भी सबकॉन्शियस माइंड में है वो उस दिन काम करना चाहिए, ठीक है। लास्ट 6 डे स्ट्रैटेजीज क्या है, तो चूंकि अब 6 डेज बचे नहीं है, शायद 4 डेज ही बचे हैं, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप जो भी है पीवाईक्यूज का मैक्सिमम रिवीजन कर लीजिए, पीवाईक्यू बीपीएससी का, और कुछ टॉपिक लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, ये पॉलिटी, ये सब आप ये यूपीएससी का भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये रिवीजन कर देख लीजिए, मतलब जो भी कॉन्सेप्ट आते हैं, प्लस आपके जो नोट्स होंगे, जो आपके सब्जेक्ट्स वीक होंगे, तो जैसे इको, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ठीक है, क्योंकि ये सबसे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, साइंस एंड टेक, ये आपके नोट्स अगर बने हैं तो वो रिवीजन कर लीजिए एक बार, ठीक है। एंड यस ऑफ कोर्स, ये अगर आप 10 घंटा पढ़ रहे हो एंड करेंट अफेयर की काफी वेटेज है, तो आप 10 घंटा में आप 4 आवर तो बिल्कुल करेंट अफेयर पे दो। इस आप मल्टीपल वे के थ्रू कर सकते हो, आप आपने कोई पब्लिकेशन का बुक लिया होगा या सेल्फ नोट्स बनाए होंगे, या फिर बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो भी अवेलेबल है, तो आप वो सबको देखते रहो, है ना। तो ये सब चीजें हैं जो आपको हेल्प करेंगे एंड अल्टीमेटली मतलब टू एस द प्रीलिम्स एग्जाम। तो ये है। एंड लास्ट 4 डे प्रीलिम सेंटर्स की बात कर लें, तो आप एश्योर कर लो लाइक थ्रू गूगल मैप आपकी कहाँ पे सेंटर है, ठीक है। अगर मतलब ये पॉसिबल है कि उस दिन अर्ली मॉर्निंग जाकर भी आप आराम से सेंटर पे पहुंच सकते हो, तो आप अर्ली मॉर्निंग जाओ। लेकिन अगर थोड़ा सा भी मतलब लगता है कि आप रिस्क ना लें, या रिस्क फैक्टर हो जाता है, या लगता है कि कुछ भी ट्रेवल वाला इश्यूज हो या कुछ भी, तो आप एक दिन पहले जाएं, वहाँ वहाँ आसपास कहीं रिलेटिव फ्रेंड्स या फिर आसपास के होटल में आप रूम देख सकते हैं, एक दिन पहले या 2 दिन पहले, आप आपकी जो भी इच्छा हो उस हिसाब से आप कर लीजिए। तो
ठीक है। एंड क्योंकि एग्जाम प्रीलिम सेंटर पे पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप एग्जाम दे पाओगे, है ना। एंड वो 11 एम के बाद एंट्री है नहीं, तो ये है। तो ओके फ्रेंड, सी यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम। एंड आई होप कि आप लोग सब लोग मेंस लिखें, एंड वी विल टॉक अबाउट द मेंस प्रिपरेशन आफ्टर द प्रीलिम्स एग्जाम। ओके फ्रेंड, सी यू, बाय बाय।